नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार पूरी तरह से चुनाव के मोड में है और हर राजनीतिक दलों के अंदर खाने चुनाव की तैयारियां दिख रही है। सड़कों पर बैनर और पोस्टर दिख रहे हैं। बीजेपी भी चुनाव की तैयारी में पहले से जुटी रही है और तैयारियों के लिहाज से बीजेपी दूसरे राजनीतिक दलों के मुकाबले आगे रही है। वर्चुअल रैली सबसे पहले बीजेपी ने किया था और अब 8 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी हैं। सर, 8 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार आ रहे हैं। चुनावी शंखनाद है ये विधानसभा चुनाव का? बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनावी शंखनाद तो पहले ही बज चुका है। आपने देखा होगा कि अब से कुछ दिन पहले फर्स्ट वर्चुअल रैली हुई थी जिसका संबोधन हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया था। उसके बाद से आदरणीय जेपी नड्डा जी ने भी और हमारे प्रदेश स्तर के नेता भी, केंद्रीय स्तर के भी कई नेता ने जूम ऐप और वर्चुअल के माध्यम से कई बैठकें लेने का काम किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और एक प्रसन्नता की लहर है, कार्यकर्ताओं में जोश है। मैं समझता हूँ कि उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलेगा और निश्चित तौर पर हम पूरी मुस्तैदी तत्परता के साथ ये जो चुनौती हम लोग के सामने है, डटकर मुकाबला। जाहिर है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी, पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी और बीजेपी इस लिहाज से लगातार जुटी हुई भी है। लेकिन चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार आ रहे हैं तो एक सवाल यह भी है कि जो पेच है एनडीए में, चाहे वो सीटों को लेकर हो, चिराग पासवान को लेकर हो, कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के कयास हैं, उस पर भी सस्पेंस खत्म होगा या फिर जो चिराग पासवान और जेडीयू के बीच का टकराव है उसको भी खत्म करने की कोशिश होगी। ये सारा जो मसला है वो सुलझा लिया जाएगा, उस पर भी बात होगी। जेपी नड्डा नीतीश कुमार से भी मिलेंगे। उलझेगा तब ना सुलझेगा, उलझा ही नहीं है तो सुलझेगा क्या? सुलझाने का प्रश्न कहाँ उठता है? और अब से कुछ दिन पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी ने साफ तौर पर जो हम लोगों को कार्यकर्ताओं को वर्चुअल के माध्यम से एड्रेस किया था, साफ तौर पर है कि एनडीए इंटैक्ट होकर लड़ेगी। उसमें लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यू, सब लोग हम इकट्ठे लड़ेंगे, कहीं कोई पीछ नहीं है। सीटों को लेकर थोड़ा सा है, इसलिए आप ही की पार्टी का बयान सामने आया संजय पासवान। सबका निराकरण हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने रोजगार की बात कही है। एक तो आरजेडी ने अपना नारा दिया है कि नया बिहार युवाओं को देंगे रोजगार, और दूसरी बात एक पोर्टल लॉन्च किया गया है आरजेडी की तरफ से, जिसको आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया है और ये कहा है कि युवा यहाँ रजिस्टर करें, महागठबंधन की सरकार बनी, आरजेडी की सरकार बनी तो युवाओं को रोजगार देंगे। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। जनता में अपना मुंह दिखाने के लिए कुछ तो कुछ करेंगे ना। अब उनके रजिस्ट्रेशन करने से नौकरी दे देंगे। राष्ट्रीय जनता दल तो क्या नाटक कर रही है, किसको मूर्ख बना रही है? अभी आपने देखा, आज ही भारत की सरकार के अंतर्गत रेल मंत्रालय ने लगभग 1.5 करोड़ लोगों की वैकेंसी निकाली है। 1,45,00,000 लोगों का। राज्य स्तर पर अनेकों नियुक्तियां हुई है और होने वाली है। लाखों लाख लोग की नियुक्तियां हुई है। तो जब मौका था तो गंवा दिए। और राष्ट्रीय जनता दल रोजगार की बात करे तो लोगों के मन में क्या बोलें, उसको हंसी आती है। बीजेपी जिस तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है चुनाव से पहले, और ये वाकई आखिरी सवाल है, हमने कहा था आखिरी सवाल है, बीजेपी जिस तरह से चुनाव से पहले बढ़ती दिखाई दे रही है उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि पीएम मोदी का चेहरा आगे करके भले ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा है, जैसा आपने बताया कि नीतीश कुमार कैप्टन होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कम से कम बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रवाद का जो मुद्दा रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव में वो हो सकता है, और या फिर जो तमाम मुद्दे बीजेपी के रहे हैं, राम मंदिर का भी जिक्र आया है, सुशील मोदी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया है, तो ये वो तमाम मुद्दे होंगे जो बीजेपी के मुद्दे पहले से रहे हैं और जिससे बीजेपी को लगता है कि फ़ायदा होगा। देखिए, मोदी जी, आदरणीय मोदी जी जो काम किया पिछले 6-7 वर्षों के दरमियान, उसका असर गांव, गरीब, किसान, मजदूर और हर वर्ग, हर तबका पर पड़ा है। और जिस नेतृत्व क्षमता के
बल पर देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। राष्ट्र के नेता हैं और सबसे बड़े नेता, इनके सामने कुछ है ही नहीं है कोई। और जहाँ तक राज्य की बात है तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, राष्ट्रवाद है, या अन्य ऐसी कई काम है जिसको मैं गिनाऊँ तो 2-3 घंटा लग जाएगा। सब लोग जानता है इस बात को। चाहे 370 है, राम मंदिर है, कई महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्या जो वर्षों से लोग ललायित थे, उसका समाधान किसने किया? मोदी जी ने किया, गृह मंत्री जी ने किया। कहीं कोई विवाद है क्या? इसलिए उनका नेतृत्व तो सर्वमान्य है। मगर राज्य स्तर पर पहले ही हमारी पार्टी ने तय कर दिया है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि हमारे चेहरा नीतीश कुमार जी रहेंगे, उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्र के स्तर पर तो हमारे नेता हैं आदरणीय मोदी जी। मुद्दों में धारा 370, राम मंदिर और राष्ट्रवाद शामिल होगी, मुद्दों में ये शामिल होगा। बिहार चुनाव में भी ये मुद्दा अच्छा, रहेगा। ये हमारे यहाँ विकास का मुद्दा है भाई, विकास का मुद्दा है। और विकास के मुद्दे पर राष्ट्र में भी अनेक मुद्दों के साथ साथ विकास हमारा मुद्दा रहा है, जिस पर मुहर लोगों ने लगाया है। यहाँ भी विकास का मुद्दा सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।